Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home, my dear students. It's 12th class chemistry and nowadays we are talking about the p block elements, chapter number 5. And in the increasing order of this chapter, today we will be talking about some important topics of this chapter, and these are the most important topics: oxoacids of sulfur. In our last class we have already discussing about the sulfur dioxide gas जो कि सल्फर से मिलकर बनी थी, and also here today oxoacids of sulfur. The word is made by oxoacids of sulfur. Oxo, you can understand that such compounds which are made by oxygen, acid means hydrogen, and sulfur. So such type of compounds which are made by oxygen, hydrogen and sulfur, these are known as oxoacids of sulfur. And what type of oxoacids will be there for you? Like H2SO3. Okay, the name is sulfurous acid. And now you can think that it is made by hydrogen, sulfur and oxygen. Okay. Next is H2SO4, that is sulfuric acid. Next is H2S2O3, okay, that is thiosulfuric acid. Next is H2SO5, that is peroxo मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. इनके सभी के डायग्राम्स आपको रेडी करने हैं. पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. पेरोक्सो क्यों आया है यहाँ पर? पेरोक्सो का मतलब है यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट है. मोनो किस लिए आया है? केवल एक ही सल्फ्यूरिक एसिड एक है. आगे चलते हैं. H2S2O8, दैट इज़ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. इन दोनों को पास ही कर लेते हैं. ये है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हो गया पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे चलते हैं H2S2O7 पर, दैट इज़ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. अब एक और आपका रह गया है, दैट इज़ H2S2O6, और इसका जो नेम है वो है डाईथायोनिक एसिड. अब यहाँ पर मेन फीचर ये आ जाता है कि हम इनके स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं. ये मोस्टली जो सल्फ़र के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं, मोस्टली जो हमारे सिलेबस में हैं, वो सारे के सारे आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना करके दिखा देना चाहता हूँ. बाकी आप बनाएंगे. दो मैं बना देता हूँ, बाकी आपको बना करके और सेंड करने हैं, याद रहे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं H2SO3 को लेकर के चलते हैं. सल्फ़र इज़ द सेंट्रल एटम हेयर. सल्फ़र यहाँ सेंट्रल एटम है. अब 2 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स को आप कंबाइन कर लीजिए. ये लीजिए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज़ कर लिए हैं. 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, अंडरस्टैंड. अब लगभग सभी यूज़ हो चुके हैं, केवल एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आपका बचा हुआ है, जिसको आप इस तरह से बना देंगे और ये आपका स्ट्रक्चर बन करके आई थिंक रेडी है. लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना है यहाँ कि क्या सल्फ़र के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी के सभी पूरे हो चुके हैं, क्या वो सभी के सभी यूटिलाइज़ हो चुके हैं. तो देख लें आप पहले. सल्फ़र के 2 तो यहाँ ऑक्सीजन को दिए गए, 1 यहाँ और 1 यहाँ, यानी 2 ऑक्सीजन आइटम भी बचे हुए हैं, 4 यूटिलाइज हुए हैं. तो इन सच ए सिचुएशन ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. अब ये स्ट्रक्चर आपका पूरा हो गया है. नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूँ मैं H2SO4 की तरफ, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब आप देखेंगे सल्फ़र यहाँ पर सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन के यहाँ आपके पास में 2 एटम हैं, तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 ही आप ऑक्सीजन से ले लो, और जैसे आपने लास्ट टाइम किया था वैसे ही आप इस बार भी कर दीजिए. मैं समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए. अब क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो 4 में से आपने 2 यूटिलाइज़ यहाँ पर किए हैं, तो 2 बच रहे हैं, तो 2 में से आप एक ऑक्सीजन एटम यहाँ दिखा दीजिए, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ दिखा दीजिए. सल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर खींच करके आपने
तैयार कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नेक्स्ट आपको देखना है H2SO3 को आपको देखना है, दैट इज थायोनिक सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO3 भी बना लीजिए, क्योंकि सल्फ़र आपके पास में 2 हैं तो आप 2 सल्फ़र एक साथ रखना आपको पड़ेगा। 2 सल्फ़र एटम्स आर देयर। और अब आप यहाँ पर एक बात का भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन आपके पास में 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम आप यहाँ से ले लें, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब एक ऑक्सीजन एटम आपका यहाँ पर बच रहा है, उस ऑक्सीजन एटम को आप किसी भी एक सल्फ़र एटम से जॉइंट करा दीजिए। ऑक्सीजन एटम को आप इस तरह से बना देंगे। ये बन गया आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये भी समझ में आया होगा। एटम्स काउंट करते रहना। नेक्स्ट अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ H2SO5 की तरफ। इसका क्या नेम है? इसका नेम है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO5 में है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ़र एटम आपका सेंट्रल है और आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन 5 हैं और हाइड्रोजन 2 हैं। तो पहले आप हाइड्रोजन 2 यहाँ पर ले लीजिए। किस तरह से आप उनको बनाएंगे, एक OH आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, लेकिन जब आप दूसरा यहाँ पर जोड़ने जाओगे तो डबल O करके और H, यानी यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट हो गया ऑक्सीजन एटम के बीच में, इस तरह से शो कर देंगे। अब 2 ऑक्सीजन एटम आपके अभी और भी बचे हुए हैं, तो उनको तो आप लाइक दिस, बस ये बन गया परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी आपका बन गया। तो इनके स्ट्रक्चर जो आपके बच गए हैं उनको आप ज़रूर बना लें घर से। एक और मैं आपको करा देता हूँ H2SO8 पर आप देखेंगे जब, तो यहाँ आपको दिख रहा है सल्फ़र के 2 एटम यहाँ पर हैं। तो सल्फ़र के 2 एटम तो हैं, लेकिन उसके बीच में परऑक्साइड इफेक्ट भी आपको दिखाना है और उन्हीं सल्फ़र के बीच में वो ऑक्सीजन एटम रखे हुए मिलेंगे आपको। तो ये आपका परऑक्साइड इफेक्ट इतना आपने यहाँ पर बना दिया है। सल्फ़र के दोनों एटम आप लिख चुके हो। 2 हाइड्रोजन हैं आपके पास में, तो 2 हाइड्रोजन हैं और 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो पहले आप दोनों हाइड्रोजन को इस तरह से अटैच करा दीजिए। अब ऑक्सीजन एटम काउंट कर लीजिए, 8 हैं आपके पास। 1 2 3 4 आपने यूज़ किए हैं, बचे हैं अब आपके 4। उन 4 को आप कुछ इस तरह से आप दिखा देंगे, ये लीजिए। ठीक, ये बन गया आपका परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर आपका बन करके आ गया। तो इन सब को आप ज़रूर बनाएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फ़र के। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूँ। हमारे पास में एक ऑक्सो एसिड है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। किस तरह हम इसको बना पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब आप प्रिपरेशन इसका कराओगे तो इसका आपको प्रिंसिपल तो लिखना ही पड़ेगा। सिद्धांत प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैरी कर लेना, इसको नोट कर लेना। वैन सल्फ़र इज़ बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन इट गिव्स टू सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ये चीज़ है। और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को जब आगे भेजा जाता है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की केमिकल इक्वेशन ऑक्सीजन से ही कराई जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या V2O5 की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन आपकी कराई जाती है। तो उस कंडीशन में आपको मिल जाता है 2SO3। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। ये यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ कैटालिटिक जो भी रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है वो इसी केमिकल इक्वेशन में हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से केमिकल इक्वेशन होने वाली है, आगे भी चलते हैं हम। जब 2SO3 की केमिकल इक्वेशन आप वाटर के साथ कराते हो, देन यू विल गॉट H2S2O7। प्लीज़ काउंट ऑल द एटम्स। हाइड्रोजन S2 और O7, 2 3 6 और 1 7। ये आपको ओलियम मिल गया। ठीक है, आपको ओलियम मिल गया। अब आप आगे जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप वाटर मिलाएंगे इसमें और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आप बना सकते हैं। H2S2O7 + H2O गोज़ टू 2H2SO4। काउंट कर सकते हैं, 2 और 2 4 हो गए।
S2 हैं, 1 2 2 और 7 और 1 4 2 8 और पूरा ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन गया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता है कि किस तरह से प्रिपेयर हुआ है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक जिस मेथड से तैयार हुआ है उस मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, और उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कितने वहाँ पर चैम्बर होते हैं तो वो मैं आपको अभी रूबरू करा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सबसे पहला जो यूटिलाइज़ होने वाला जो यहाँ पर चैम्बर है उसका नेम है माय डियर स्टूडेंट पायराइट बर्नर। ये आपका पायराइट बर्नर है, और जब पायराइट बर्नर से के अंदर जो है सल्फ़र को रख कर के और जब जलाया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है। और उस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर बनी है आप उसको लेकर के चले जाते हो एक कूलर के अंदर जो इसको ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, ये कूलर है। जब यहाँ से इन पाइप की हेल्प से जब ये गुजरता है और नेक्स्ट आप इसको नेक्स्ट में लेकर के चले जाते हैं, ये है आपका एक डस्ट चैम्बर। डस्ट चैम्बर है, इसके अंदर बताया मैंने आपको ये क्या है, आपका पायराइट बर्नर है। हैंड टू हैंड आप इनको लेकर के चलते हैं। दैट इज़ कूलर, गैस को ठंडा करने के काम आता है। ये है आपका डस्ट चैम्बर। डस्ट चैम्बर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। और जब गैस यहाँ पर जाती है तो वो गैस के जो अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पर बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका चैम्बर आ रहा है दैट इज़, ये लीजिए, वॉशिंग टावर आ रहा है। ऊपर से पानी गिर रहा है और यहाँ क्वार्ट्स के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, क्वार्ट्स। ओके, तो यहाँ वाटर यहाँ से फॉल हो रहा है, वाटर यहाँ से गिर रहा है, आप देख सकते हैं। और गैस आपकी यहाँ से निकल रही है, उसको दोबारा से एक और चैम्बर में, ऐसा ही वो चैम्बर है। क्या है यहाँ पर, ये पहले आप ये क्लियर कर लो। यहाँ पर वाटर है, वॉशिंग टावर है, पानी से इस गैस को धोया जा रहा है। एक और चैम्बर मैं आपको लेकर चलता हूँ, वो भी लगभग ऐसा ही चैम्बर है, इसी टाइप का वो चैम्बर है। वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ ऊपर से एक ड्रायर गिर रहा है। यहाँ पर ऊपर से H2SO4, खुद H2SO4 ही गिराया जा रहा है जो कि एक अच्छा ड्रायर है, सुखाने वाला है। यहाँ पर भी क्वार्ट्स के ही पार्टिकल्स हैं। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आगे आपकी बढ़ी तो वो यहाँ से, क्योंकि धुल के आ रही थी, पानी से मिक्स होकर के आ रही थी ये गैस, तो सल्फ्यूरिक एसिड से उसको ड्राई कराया है, सुखाया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ से जो निकलने वाली आपकी गैस है, ये जा रही है आपकी आर्सेनिक प्यूरीफायर के अंदर। ये है आपका आर्सेनिक प्यूरीफायर। ओके, आर्सेनिक प्यूरीफायर है। यहाँ पर रखे हुए हैं, टुकड़े रखे हुए हैं कुछ, जिनसे ये प्योर हो रही है ये गैस। किसके टुकड़े हैं ये? फेरिक हाइड्रोक्साइड के टुकड़े हैं, FeOH का होल थ्राइस के टुकड़े हैं ये, FeOH का होल ट्वाइस। ये केवल आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब तक आप कहाँ कहाँ आ चुके हैं? पायराइट बर्नर से आप कूलर में आ गए, डस्ट चैम्बर, वॉशिंग टावर, ड्राइंग टावर, और ये है आपका आर्सेनिक प्यूरीफायर। अब जो गैस आपको यहाँ से मिली है उस गैस को पास किया जाता है एक टेस्टिंग बॉक्स में। टेस्टिंग बॉक्स एक कांच का बना हुआ एक बॉक्स है, जिसके अंदर जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जाती है, अगर वो गैस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है तो हम उसे मान लेते हैं कि हमारी गैस पूरी तरह से प्योर हो चुकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको फिर दोबारा से उसी प्रोसेस से गुजारते हैं। अब यहाँ से गैस निकलने के बाद आपकी जाती है कैटेलिटिक चैम्बर में। यहाँ पर मेन कैटलिस्ट आप जो है मेन रोल प्ले आपको यहाँ पर करता है। ये कैटेलिटिक चैम्बर है, जिसके अंदर V2O5 की पतली पतली रोड्स यहाँ पर रखी हुई हैं। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ से जाती है, यहाँ लो टेम्परेचर रखा गया है और हाई प्रेशर रखा गया है, और ये गैस यहाँ निकलने के बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है।
जिसको दोबारा से पास कर दिया जाता है एक एब्जॉर्प्शन टावर में। वो किस तरह का टावर होता है आप उसको पहले भी देख चुके हो, ऊपर से जिसके अंदर वाटर गिर रहा है, ये देखिए, ये लीजिए, ये वाटर गिर रहा है और यहाँ से आपका निकल रहा है H2SO7, ओलियम यहाँ से निकल रहा है। तो कितने चैम्बर यहाँ पर हो गए आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैम्बर यहाँ पर हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। और वो 9 के 9 चैम्बर मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कौन कौन से वो 9 चैम्बर आपने यूटिलाइज़ किए हैं। पहला है आपका पायराइट बर्नर, ठीक। दूसरा है कूलर। थर्ड है आपका डस्ट चैम्बर। और फोर्थ है वॉशिंग टावर। और फिफ्थ है ड्राइंग टावर। सिक्स्थ है आर्सेनिक प्यूरीफायर। और सेवंथ है टेस्टिंग बॉक्स। और एट्थ है कैटेलिटिक चैम्बर। और लास्ट वन है नंबर 9th, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन टावर। इतने सारे यहाँ पर चैम्बर आपके यूज़ हुए हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा। इस डायग्राम को मैं आपको फिर से बना करके दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से, इसको सभी को पढ़ लीजिए। सबसे ये दिख रहा है आपको पायराइट बर्नर है, ये कूलर है, ठंडा किया जा रहा है गैस को। डस्ट चैम्बर है, डस्ट के पार्टिकल्स को डस्ट वेपर के साथ मिला करके नीचे बिठाया जा रहा है। यहाँ ये वॉशिंग टावर है, वाटर से इसको धोया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इसको फिर सुखाया जा रहा है, जो गैस आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी है H2SO4 की हेल्प से। ड्राइंग टावर है, ये आर्सेनिक प्योरीफायर है, FeOH का होल थ्राइस से ट्वाइस से इसको जो है प्योर किया जा रहा है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ को हटाया जा रहा है। ये टेस्टिंग बॉक्स है, कैटालिटिक चैम्बर है, और फिर लास्ट में आपका एब्जॉर्प्शन टावर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।